हाय गाइस, हर हर महादेव। वेलकम टू द मिस्टीरियस 369 टैरो। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, हम देखने वाले हैं आपके पार्टनर की करंट एनर्जीज। इस वक्त उनकी एनर्जीज क्या है, वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, आज की उनकी फीलिंग इमोशंस आपके लिए क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं रीडिंग को। जेंडर का कोई इशू नहीं है, मेल फीमेल सभी इस रीडिंग को देख सकते हैं। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ बताएं मेरे व्यूवर जिस पर्सन के बारे में सोच करके रीडिंग देख रहे हैं, उस पर्सन की आज की फीलिंग्स मेरे व्यूवर्स के लिए क्या है, आज क्या सोच रहे हैं मेरे व्यूवर्स के पार्टनर्स मेरे व्यूवर्स के बारे में प्लीज़ बताएं। प्लीज़ गाइड करें आज की एनर्जीज को। ओके, सबसे पहले है यहाँ पर नाइट ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ कन्या मकर राशि, टेम्परेंस सैजिटेरियस धनु राशि, एस ऑफ स्वॉर्ड्स जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस मिथुन तुला और कुंभ राशि। द वर्ल्ड ऑल साइन में यहाँ पर देखती हूँ। इसमें 8 ऑफ कप्स है, कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस कर्क मीन और वृश्चिक राशि, 4 ऑफ पेंटिकल्स टॉरस वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ कन्या और मकर राशि। तो यहाँ पर मैं आपको कुछ नंबर्स बता देती हूँ जो मुझे यहाँ पर हाईलाइट दिखाई दे रहे हैं, हाईलाइट होते हुए। वैसे मैं रीडिंग भी ऑल साइन करती हूँ, बट जो हाईलाइटेड साइन थे वो मैंने आपको बता दिए। अब मैं कुछ डेट्स, कुछ नंबर्स आपको बता देती हूँ। यहाँ पर है नंबर 12, नंबर 14, नंबर 1, 21, 8 और 4, ठीक है, ये नंबर्स हैं। और मंथ्स की बात करूँ तो दिसंबर, मई और जनवरी, मार्च, अगस्त और अप्रैल। ओके, तो ये मंथ्स मुझे दिखाई देते हैं। चलिए सबसे पहले नाइट ऑफ पेंटिकल्स को हम क्लैरिफाई करेंगे। यहाँ पर नाइट ऑफ पेंटिकल्स क्यों है आज की एनर्जी में आपके पार्टनर की। यूनिवर्स प्लीज़ बताएं नाइट ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज। ओके, सो नाइट ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर एग्जिस्शन की एनर्जी है और द ड्रीम की एनर्जी है। देखिए, आपके जो पार्टनर हैं काफ़ी थके हुए से, काफ़ी परेशान से मुझे दिखाई दे रहे हैं। मतलब एक ऐसा कि वो काफ़ी स्टक है, ऐसा नज़र आता है कि वो जो करना चाहते हैं ना वो नहीं कर पा रहे हैं, जिसके कारण एक अजीब सी थकान है, जिसके कारण एक अजीब सी एक होता है ना कि हमारा मन है कुछ करने का, लेकिन हम अपने मन के मुताबिक उस चीज़ को नहीं कर पा रहे। तो एक अजीब सी फीलिंग होती है ना इंसान की कि एक उदास और बहुत परेशान से, बहुत थके हुए से, या जैसे कि कोई चीज़ यहाँ पर ड्रीम है, तो जैसे कि कोई सपना जो कि हम चाहते हैं कि पूरा हो लेकिन वो नहीं हो पा रहा है, हम उसके लिए कुछ कर नहीं पा रहे। हमें पता है कि वो हमारा सपना है, हमें पता है कि हमें वो चीज़ चाहिए, उस चीज़ की चाहत है, लेकिन जैसे कि उस चीज़ के लिए कुछ कर नहीं पा रहे। ऐसी कुछ एनर्जी दिखाई देती है। अब मैं यहाँ पर ऐसा देख रही हूँ, हो सकता है कि आप दोनों के रिश्ते में प्रॉब्लम है कमिटमेंट को लेकर के, क्योंकि यहाँ पर नाइट ऑफ पेंटिकल है। हो सकता है कमिटमेंट को लेकर के इशू है, कमिटमेंट को लेकर के प्रॉब्लम्स हैं, कि ये पर्सन जैसे कि आपको कमिटमेंट देना तो चाहते हैं लेकिन दे नहीं पा रहे हैं, क्योंकि इश्यूज़ हैं, प्रॉब्लम्स हैं, दिक्कत है आपके रिश्ते में, कि या तो कुछ लोग इश्यूज़ क्रिएट कर रहे हैं, फैमिली इश्यूज़ भी मुझे बहुत ज़्यादा दिखाई देते हैं। तो ऐसा नज़र आता है कि जैसे ये कमिटमेंट तो देना चाहते हैं आपको, और उनका सपना भी है कहीं ना कहीं आपके साथ लाइफ को जीना है, आपके साथ आगे बढ़ना है, आपके साथ रिश्ता रखना है, लेकिन उस सपने को पूरा करने के लिए कुछ कर नहीं पा रहे हैं, कमिटमेंट दे नहीं पा रहे हैं। देना चाहते हैं लेकिन नहीं दे पा रहे हैं क्योंकि इश्यूज आ रहे हैं, ठीक है। और कोशिश मुझे लगता है इन्होंने अपनी तरफ से की है, लेकिन वो होता है ना कि बार बार कोशिश के बाद भी वो चीज़ हमें नहीं मिल पा रही है, बार बार कोशिश के बाद भी वो चीज़ नहीं हो पा रही, तो वो मुझे दिखाई देता है। हो सकता है आज भी इस पर्सन ने कोशिश की थी अपने पेरेंट्स से बात करने की या किसी और शख्स से बात करने की, कि कोई आइडिया मिल सकता है क्या, कोई रास्ता निकल सकता है क्या, या इन्होंने खुद ने बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग की। बट एक होता है ना कि कहीं से कोई रास्ता नहीं मिला,
कहीं से कोई आइडिया नहीं मिला कि हाँ जो भी प्रॉब्लम्स हैं हमारे बीच में वो सॉल्व हो जाएंगी, उस चीज़ को लेकर के कहीं से कोई क्लियरिटी इनको मिली नहीं। इन्होंने खुद ने ओवर थिंकिंग की तब भी, तो ऐसा नज़र आता है जैसे वो थक गए हैं, जैसे कि वो परेशान हो गए, कि उनको ऐसा लग रहा है कि नहीं हो पाएगा, बहुत मुश्किल है। तो वो अपने आप को बहुत ही स्टक महसूस कर रहे हैं ऐसी कंडीशन में, ये मुझे दिखाई देता है। सो वो बहुत स्टक हैं अभी इस वक्त। टेम्परेंस को क्लैरिफाई करें यूनिवर्स, टेम्परेंस की एनर्जी यहाँ पर क्यों है प्लीज़ बताएं। ओके, टेम्परेंस को वी आर द वर्ल्ड यहाँ पर क्लैरिफाई कर रहे हैं, और यहाँ पर है कंप्लीशन। ये आपके साथ एक डीप कनेक्शन फील करते हैं, आपके पार्टनर आपको लेकर के सोचते हैं कि आपके साथ ही वो खुश रह सकते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर 2 ऑफ कप्स की एनर्जी बन रही है टेम्परेंस की एनर्जी में, और बहुत पीसफुल कार्ड है ये। और यहाँ पर वी आर द वर्ल्ड की एनर्जी है। यहाँ पर ना उनको ऐसा लगता है कि आप, हो सकता है आपका रिश्ता भी ऐसा रहा हो कि आप उनकी दुनिया हो और वो आपकी दुनिया है, ठीक है। ये रिश्ता कुछ ऐसा रहा है कि वो आपके बिना नहीं रह पाते थे और आप उनके बिना नहीं रह पाते। आज चाहे कंडीशंस कुछ भी हो, आज हो सकता है आप दोनों के बीच में झगड़ा हो गया हो, आज हो सकता है आप दोनों ने एक दूसरे को बहुत कुछ बोल दिया हो, आज मतलब कि जो अभी चल रही है करंट सिचुएशन आप दो लोगों की, ये हो सकता है कि झगड़ा हो चुका है आप दोनों का, हो सकता है आप दोनों एक दूसरे से बिल्कुल भी बात नहीं कर रहे हो सकता है आप दोनों ने एक दूसरे को बहुत कुछ बुरा भला भी बोल दिया है, ठीक है। क्योंकि जब देखो क्या होता है कि जैसा सोचते वैसा नहीं कर पाते ना, तो फिर ऐसी कंडीशंस में टेंशन और एंजाइटी आती है, और वो टेंशन और एंजाइटी आर्ग्यूमेंट की स्थिति पैदा करती है, क्योंकि हमारा जो मेंटल पीस है वो कहीं गायब हो जाता है, जिसके कारण हम बहुत उखड़े से और बहुत उखड़ा बात करेंगे, बहुत अजीब अजीब बात करेंगे, हमारा टोन चेंज हो जाएगा। तो हम सब उस चीज़ को एक्सपीरियंस करते हैं अपनी लाइफ में कि जब हम मेंटली डिस्टर्ब होते हैं तो किस तरीके से हम अजीब हो जाते हैं, हम किसी से भी इस तरीके से बात नहीं कर पाते, गुस्सा आ रहा होता है, क्यों आ रहा होता है पता नहीं है। तो वही चीज़ है यहाँ पर कि हो सकता है ये चीज़ हो चुकी है, बट कहीं ना कहीं मुझे ऐसा दिखाई देता है कि आपके पर्सन आपसे बता नहीं रहे, बात नहीं कर रहे, बट उनको लगता है कि मुझे वो पर्सन चाहिए, वो पर्सन अगर मुझे मिल गया तो मुझे सब कुछ मिल गया, मुझे सब कुछ मिल गया, मेरी लाइफ में सब कुछ हो गया, जो मुझे चाहिए था सब हो गया, सारे सपने पूरे हो गए। ऐसी वाली कुछ एनर्जीज़ है। अभी मुझे इनकी एनर्जीज़ बहुत हाई दिख रही है, और हाई एनर्जी में कुछ ऐसा है कि उनको लगता है कि आपके साथ ही उनकी लाइफ कंप्लीट है, आपके बिना उनकी लाइफ कंप्लीट नहीं है। तो आज ना ये मुझे बहुत ही इमोशनल एनर्जी में भी दिख रहे हैं। आज की एनर्जी बताते कि इमोशनल भी हो रहे हैं चीज़ों के लिए, आपके लिए, ठीक है, इस रिश्ते के लिए, जैसे इमोशनल हो रहे कि नहीं मुझे ये रिश्ता चाहिए, क्योंकि मुझे इस रिश्ते में खुशियाँ दिखाई देती हैं, क्योंकि मुझे इस रिश्ते में सब कुछ दिखाई देता है। तो एक होता है ना, इंसान क्रेव करता है, किसी चीज़ के लिए तड़पता है, तो मुझे वो तड़प दिखती है इनकी कि ये तड़पते हैं, ये कुछ कर नहीं पा रहे, ये फैमिली से लड़ नहीं पा रहे हैं, उनको बोल नहीं पा रहे हैं, उनके अगेंस्ट नहीं जा पा रहे हैं, वो एक अलग उसको रख दो। लेकिन उसके अलावा वो क्या फील कर रहे हैं, क्या आपसे दूर रह के खुश है? तो मैं कहूँगी नहीं है। क्या वो आपके साथ रहना चाहते? तो बिल्कुल कहूँगी रहना चाहते। इस एनर्जी को देख करके कहूँगी कि हाँ वो रहना चाहते हैं। एस ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स, एस ऑफ सोर्ड्स यहाँ पर क्यों है प्लीज बताएं। एस ऑफ सोर्ड्स को यहाँ पर मैच्योरिटी क्लैरिफाई कर रही है। और ओके देखिए मुझे ना यहाँ पर ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके जो पर्सन है ना, उनकी एक आदत है कि वो कभी भी ना अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करते और वो बात बंद कर देते, लेकिन आपको समझाने की कोशिश नहीं करते। एक इंसान होता है, एक पार्टनर होता है ना, वो समझाता है कि भाई मेरी कंडीशंस ये हैं और मैं अभी इन सब चीज़ों से जूझ रहा हूँ या मैं इन सब चीज़ों से सफ़र कर रहा हूँ, ठीक है, कि मेरी लाइफ में ये चीज़ें हो रही हैं जिसके कारण मैं बहुत परेशान हूँ, जिसके कारण ऑलरेडी मेरा जो है मेंटल पीस जा चुका है। मतलब वो पर्सन डिस्कस ही नहीं करता आपसे, बताता ही नहीं है, जस्ट झगड़ा हो जाएगा, कुछ भी उल्टा सीधा बोल देंगे, बात बंद हो गई, ब्लॉक कर दिया, बस इतना।
लेकिन वो कभी भी एक्सप्रेस नहीं करते कि आज जो है मेरा मूड इस वजह से ख़राब है या मेरी लाइफ में ऐसा चल रहा है इस वजह से, बताते नहीं अपनी लाइफ के बारे में। सो यहाँ पर ना उनकी मैच्योरिटी भी बढ़ रही है, उनकी मैच्योरिटी बढ़ रही है। उनको ये चीज़ समझ में आ रही है कि अगर मैंने अपने आप को एक्सप्रेस नहीं किया, अगर मैंने बताया ही नहीं सामने वाले को कि मैं किस सिचुएशन से गुज़र रहा हूँ अभी या गुज़र रही हूँ, तो सामने वाला मुझे कैसे समझेगा, सामने वाला मुझे कैसे अंडरस्टैंड करेगा। उसको तो मिसअंडरस्टैंडिंग्स होगी ही मेरे लिए। वो तो यही सोचेगा या सोचेगी कि यार ये कुछ तो गड़बड़ है यहाँ पर, कि ये ऐसा बिहेव कर रहा है, पहले तो नहीं था। तो आपकी पार्टनर कहीं ना कहीं इनके अंदर वो समझ भी आ रही है कि उनको ये लग रहा है कि अपने आप की बात को, अपनी बात को क्लियर कर देना बहुत अच्छा है कि हाँ मेरी सिचुएशन ये है और मैं ऐसे सफ़र कर रहा हूँ। तो वो क्लियर कर दे तो सामने वाला अंडरस्टैंड कर सकता है कि अरे यार ऑलरेडी वो बहुत टेंशन में है। तो इनको समझ आ रहा है कि अगर मैंने नहीं किया तो लोग मुझे ऐसे ही छोड़ के जाएंगे, रिश्ते मेरे से ऐसे ही दूर होंगे, अगर मैंने उनको क्लियर नहीं किया कि मेरे ऊपर क्या बीत रही है या मेरी लाइफ में क्या हो रहा है। अब सिंपल सी बात है, अगर वो बताएंगे ही नहीं आपको कि वो किस बात से परेशान है और वो आपसे उखड़ा उखड़ी बात करेंगे, तो डेफिनेटली आपको भी एक टाइम पर इरिटेशन हो जाएगी उस पर्सन से, आपको भी एक टाइम पर गुस्सा आएगा, आपको भी एक टाइम पर डाउट होने लग जाएगा उस पर्सन के ऊपर, क्योंकि वो बता ही नहीं रहे हैं और वो आपके साथ बहुत अजीब बिहेव कर रहे हैं। तो वही चीज़ ये अंडरस्टैंड करते हुए मुझे दिखाई दे रहे, वही चीज़ को लेकर के समझ मुझे इनके अंदर आते हुए दिखाई दे रही। द वर्ल्ड को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स, द वर्ल्ड एनर्जी यहाँ पर क्यों है प्लीज़ बताएं। द वर्ल्ड एनर्जी को क्लैरिफाई करें। वर्ल्ड को यहाँ पर अंडरस्टैंडिंग क्लैरिफाई कर रही है और यहाँ पर है प्रोजेक्शन की एनर्जी। देखिए यहाँ पर मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके जो पार्टनर हैं वो इस चीज़ को भी अंडरस्टैंड कर रहे हैं कि आई थिंक उन्होंने आपके अलावा औरों से भी डील किया है, चाहे वो इस सेपरेशन के दौरान किया हो या आपके साथ रिलेशनशिप में आने से पहले किया हो। बट मुझे ऐसा दिखाई देता है कि इन्होंने और भी लोगों के साथ एक्सपीरियंस किया है, यानी और भी लोगों से बात करके देखा है, या हो सकता है ये आपसे पहले भी किसी रिश्ते में रहे हों या आपके जाने के बाद कोई रिश्ते में रहे हों, कुछ टाइम का या बातचीत रही है उस तरीके की। तो उससे क्या होता है कि इंसान को ना समझ आता है, डिफरेंस पता चलता है कि वो इंसान और ये इंसान में क्या फ़र्क है, दोनों किस तरीके से अलग हैं। वरना लोगों को क्या लगता है कि सबको ऐसा लगता है कि जैसे हम हैं वैसी पूरी दुनिया है, या फिर जैसा सामने मतलब कोई अच्छा इंसान मिल गया ना हमें लगता है कि ये इंसान है ना, ऐसे और भी बहुत होंगे दुनिया में, लगता है ना। तो आई थिंक वो चीज़ भी रही है। बट मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर अब इन चीज़ों को अंडरस्टैंड कर रहे हैं कि नहीं, दिखता है कि उसके जैसे बहुत है लेकिन उसके जैसे वाकई नहीं है, वाकई कुछ ना कुछ अलग है। सब इंसानों में, सब लोगों में कुछ ना कुछ डिफरेंट है। तो ऐसा नज़र आता है कि जो भी आपकी क्वालिटीज़ हैं, जो भी आपको बाकियों से यूनिक कोई चीज़ बनाती है, मतलब ये चीज़ कि यार मेरा जो पार्टनर था या जो मेरी पार्टनर थी वो औरों से किस तरीके से अलग है, ये उस चीज़ को भी अंडरस्टैंड कर रहे हैं। ओके कि आप औरों से अलग क्यों हो और आप औरों से इनके लिए बेहतर क्यों हो। ठीक है, तो इस चीज़ को ये पर्सन कहीं ना कहीं अंडरस्टैंड कर रहे हैं अभी इस वक्त। ठीक है, तो ये मुझे दिख रहा है कि लाइक उनको समझ आ रहा है, वो समझ रहे हैं कि मैंने भी कुछ चीज़ें ठीक नहीं की, मैंने भी बहुत ज़्यादा डोमिनेट कर दिया, मैंने भी जो है बहुत ज़्यादा फोर्स कर दिया इन सामने वाले को बहुत अजीब रिएक्ट करने के लिए। सो कहीं ना कहीं हम ही ट्रिगर करते हैं, राइट। सामने वाला कोई हमसे झगड़ा नहीं कर रहा होता, हम उसको ट्रिगर करते हैं और ट्रिगर करके ही झगड़ा होता है। तो कहीं ना कहीं वो समझ रहे हैं कि मैंने उसको ट्रिगर किया है, तो कहीं ना कहीं उसको तो डिस्टर्ब होगा ही होगा। तो वो चीज़ों को अंडरस्टैंड करते हुए मुझे दिख रहे हैं। 8 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करें यूनिवर्स, 8 ऑफ कप्स यहाँ पर क्यों है प्लीज़ बताएं। इनको ये भी समझ में आया कि ऐसा लगता है कि पूरी दुनिया हमारी है या पूरी दुनिया हमसे प्यार करती है, बट इनको अब ये भी समझ में आ गया कि नहीं, पूरी दुनिया लगती है कि हमारी जैसी है या हमसे प्यार करती है,
लेकिन वैसी नहीं है। लोग अलग अलग तरीके के हैं, दिखने में लगता है लेकिन सबके चेहरे अलग हैं, वो भी इनको समझ में आया है। 8 ऑफ कप्स को यहाँ पर करेज की एनर्जी क्लैरिफाई कर रही है। सो मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके जो पार्टनर हैं वो इस वक्त में अपने आप को स्ट्रांग रखने की कोशिश कर रहे हैं। मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि 8 ऑफ कप्स की एनर्जी बताते हैं कि इंसान इमोशनली डिस्टर्ब चल रहा है, अभी इमोशनली अभी परेशान है, एक अकेलेपन से गुजर रहा है। 8 ऑफ कप्स लाइक कोई इस पर्सन को नहीं समझ रहा है इस वक्त, ठीक है। ये जिसके भी पास जा रहे हैं वही इंसान इनको अंडरस्टैंड नहीं कर रहा है। ये जिससे भी अपने दिल की बात कह रहे हैं वही इंसान इनको समझने की कोशिश नहीं कर रहा है, ठीक है। कभी कभी ना इंसान को ज़रूरत होती है कि कोई जस्ट हमें सुने, एडवाइस ना करे, हमें बताए ना कि तुम्हें ये करना है, सलाह ना दे, जस्ट हमें सुने, ओनली सिर्फ सुने। लेकिन आप किसी के भी पास जाओ, अगर आप कुछ बोलोगे तो वो सुनेगा कम और एडवाइस ज़्यादा देगा कि ऐसे करो वैसे करो, देखो ये ठीक नहीं है, देखो वो ठीक नहीं है। तो यहाँ पर आपके पार्टनर भी सफ़र कर रहे हैं कि जहाँ भी जिधर भी जिसके भी पास जा रहे हैं फील हो रहा है कि नहीं यार, अंडरस्टैंड नहीं किया जा रहा, मुझे समझा नहीं जा रहा, या तो मेरी बातों का गलत मतलब निकाला जा रहा है या फिर मुझे गलत तरीके से समझा जा रहा है, क्योंकि लोग उनको एडवाइस करना शुरू कर देते हैं। तो इस वक्त में वो खुद को स्ट्रांग रखने की कोशिश कर रहे हैं कि कभी कभी ऐसा भी मोमेंट आता है जब वो ये कहते हैं कि मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है, कोई मुझे नहीं समझता। उनकी लाइफ में अभी कभी कभी ऐसी सिचुएशन भी आती है कि अब मुझे कोई नहीं समझ रहा, मुझे जो है कोई मतलब नहीं है, मैं अपने आप में खुश हूँ। कभी कभी वो अपने आप को ऐसे भी बोलते हैं। ओके, हर इंसान को एक इमोशनल सपोर्ट की नीड होती है। कोई भी इंसान ऐसा नहीं है जिसको ना हो ज़रूरत, सबको चाहिए कि कोई तो ऐसा इंसान हो जो हमें सुन ले, जो हमें समझ ले, जो हमें अंडरस्टैंड कर ले। 4 ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। 4 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर क्यों है प्लीज़ बताएं। 4 ऑफ पेंटिकल को एक्सपीरियंसिंग, हाँ, तो वो भी मुझे दिख रहा है। आपके पार्टनर जितना चीज़ों को एक्सपीरियंस करते जा रहे हैं ना, उतना ज़्यादा शांत भी होते जा रहे हैं। हो सकता है ये पर्सन शांत नहीं थे, हो सकता है ये पर्सन कुछ इस तरीके के थे कि लाइक बहुत क्विक, बहुत जल्दबाजी में डिसीजंस लेने हैं, बहुत जल्दबाजी करते हैं हर चीज़ में, शांति नहीं है। बोलेंगे तो मतलब जल्दी से फट से बोलेंगे, ऐसा नहीं कि 2 मिनट रुकूं, सोचूं, समझूं सामने वाले ने मुझे क्या कहा है, क्या बोला है, नहीं, फटाफट अपना ख़त्म करेंगे डिसीजन, चलो चलो ख़त्म। एक होता है ना कि फटाफट, कोई इंसान मतलब उसको पेशेंस ही नहीं है उसके अंदर, ना सुनने की क्षमता है उसके अंदर। ये इनके अंदर सुनने की क्षमता भी नहीं थी शायद, कि ये कोई बात को सुने, अंडरस्टैंड करें एंड मिच्योरली उस पर बात करें। नहीं, ये मतलब ख़त्म करना है, चलो ठीक है, झंझट नहीं चाहिए, वो वाली एनर्जी है। बट जितना लाइफ में एक्सपीरियंस करते जा रहे हैं ना, उतना शांत होते जा रहे हैं, ये मुझे दिखाई दे रहा है, उतना कम बोलते जा रहे हैं। तो अभी मुझे ऐसा दिख रहा है कि अगर ये पर्सन बहुत ज़्यादा बोलते थे या बहुत ज़्यादा फेंकते थे या बहुत क्विक डिसीजंस हैं, अब इनके अंदर ना एक ठहराव सा आता हुआ मुझे दिख रहा है कि अभी ये कुछ करने से पहले भी सोच रहे हैं, कुछ बोलने से पहले भी सोच रहे हैं, क्योंकि एक्सपीरियंस कर रहे हैं ना लाइफ में। तो चीज़ें ना एक्सपीरियंस, लाइफ जो है वो चीज़ें एक्सपीरियंस करवाती है, सबको करवाती है। और आपने देखा होगा ना, जैसे जैसे इंसान मैच्योर होता जाता है वैसे वैसे वो शांत हो जाता है। एक बच्चा जो बहुत ज़्यादा बोल रहा होता है, वो इंसान एक टाइम पर जाकर के बहुत शांत हो गया, क्योंकि उसने ऐसा बहुत कुछ एक्सपीरियंस कर लिया। तो अभी जो आपके पार्टनर की लाइफ में जो टाइम चल रहा है ना, वो चल रहा है एक्सपीरियंसेस का, कि वो अलग अलग चीज़ों को एक्सपीरियंस कर रहे हैं, हर दिन अलग चीज़ को एक्सपीरियंस कर रहे हैं। इससे उनकी मैच्योरिटी बढ़ रही है, और मैच्योरिटी के साथ साथ एक ठहराव भी आ रहा है। सुनने की जो शक्ति है वो भी बढ़ रही है, समझने की जो शक्ति है वो भी बढ़ रही है, क्योंकि मैच्योर इंसान ही अंडरस्टैंड कर सकता है चीज़ों को। इनमैच्योर इंसान, उसको झंझट लगेगा, उसको लगेगा अरे यार ये क्या सरदर्दी है, राइट। तो ये पर्सन अभी कहीं ना कहीं मैच्योरिटी की तरफ बढ़ते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं, एक इनके अंदर समझ मुझे बढ़ते हुए दिखाई दे रही है। ओके, यहाँ से देख लेते हैं।
यहाँ से क्या एनर्जीज हैं आपके पर्सन की। मैन होल्डिंग अ कॉइन एंड ब्लॉसमिंग अबंडेंस। ये अपनी लाइफ में भी स्टेबिलिटी वाली अबंडेंस चाहते हैं। अबंडेंस सबके लिए अलग है, राइट? कुछ लोगों के लिए अबंडेंस है बहुत सारा पैसा, कुछ लोगों के लिए अबंडेंस है बहुत सारी सक्सेस, नेम, फेम, रिकॉग्निशन। तो बहुत लोगों के लिए मतलब अबंडेंस का मायना बिल्कुल अलग है। यहाँ पर ना आपके पार्टनर को अभी ना एक स्टेबिलिटी चाहिए अपनी लाइफ में। उनकी लाइफ में भी स्टेबिलिटी नहीं है, तो उनको ऐसा है कि एक स्टेबिलिटी होनी चाहिए। डोर टू स्पिरिचुअल होते हुए भी दिख रहे हैं मुझे आपके पर्सन। ऐसा नज़र आ रहा है जैसे कि पहले नहीं थे बट अभी स्पिरिचुअलिटी में ज़्यादा बिलीव हो रहा है, या स्पिरिचुअलिटी की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, या वो चीज़ें अच्छी लग रही हैं, उन चीज़ों की तरफ एक पीस दिख रहा है। देखो जो हम सब है ना, हम सब की लाइफ में ना एक टाइम ऐसा आया होता है, हम अपनी लाइफ से लड़ते लड़ते ना हमारी लाइफ में ना एक डोर ओपन होता है, और वो डोर होता है स्पिरिचुअलिटी का। जब हम स्पिरिचुअलिटी में चले जाते हैं, मतलब हम ना बहुत परेशान होते हैं, और स्पिरिचुअलिटी का डोर तभी ओपन होता है, उसी टाइम होता है जब हम बहुत परेशान होते हैं, तभी हम उधर जाते हैं, तभी हम उन चीज़ों, क्योंकि हमें ना वहाँ पर पीस मिलता है, वहाँ पर एक भरोसा मिलता है। जब हम देखते हैं ना कि हम किसी पर बिलीव नहीं कर पा रहे, हम किसी पे भरोसा नहीं कर पा रहे, तो स्पिरिचुअलिटी वहाँ पर एक चीज़ हमें शो करती है कि यहाँ तुम भरोसा कर सकते हो, यहाँ तुम बिलीव कर सकते हो, क्योंकि वो यूनिवर्स तुम्हें कभी धोखा नहीं देगा, वो यूनिवर्स तुमसे कभी झूठ नहीं बोलेगा। तो हम फिर उसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं, और ये चीज़ें होती है, हमें स्पिरिचुअलिटी से जोड़ने के लिए चीज़ें होती हैं, क्योंकि हमें जो भी लाइफ मिली है ना उसके पीछे पर्पस है, हम कुछ और चीज़ों में फंस जाते हैं। तो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर की लाइफ का अभी वो मोमेंट चल रहा है कि जहाँ उनके लिए स्पिरिचुअलिटी के डोर्स ओपन हो रहे हैं, जहाँ उनको स्पिरिचुअलिटी बोल रही है कि आ जाओ। अब वो उनके ऊपर है कि वो कितना उसमें जाते हैं, उनके ऊपर है कि वो कितना उसमें, बहुत से लोग डूब जाते हैं, राइट? कितना वो उसको एक्सेप्ट कर पाते हैं, राइट? चीज़ें हमारे सामने खड़ी होती हैं, चीज़ें हमें रेडी होती हैं मिलने के लिए, लेकिन चीज़ों का भी है ना कि हम कितना एक्सेप्ट कर सकते हैं उनको। तो वही चीज़ें हैं यहाँ पर कि उनके लिए भी स्पिरिचुअलिटी के डोर्स ओपन हो रहे हैं। स्ट्रॉन्ग वार्निंग की एनर्जी है यहाँ पर। मुझे ऐसा दिख रहा है कि अभी वो बहुत हैवी फील कर रहे हैं, ठीक है? इस वक्त आपके पार्टनर बहुत हैवी फील कर रहे हैं। सो यहाँ पर हैवी क्यों फील कर रहे हैं? क्योंकि यहाँ पर स्ट्रॉन्ग वार्निंग की एनर्जी, उनको ना ऐसा लग रहा है कि मेरी लाइफ में ना कुछ तूफान आने वाला है। वो ऐसा फील कर रहे हैं कि मेरी लाइफ में कुछ तो तूफान आने वाला है, कुछ तो होने वाला है बड़ा। होते ना, हमें कई बार फीलिंग आती है कि यार हमें फील आ रहा है अंदर से कि कुछ गड़बड़ होने वाला है, या कुछ ऐसा, मतलब हमारी जो करंट सिचुएशन उसको देख के हमें लगता है कि यार लाइफ ना अभी अलग ट्रैक पे जा रही है। तो ऐसा मुझे दिख रहा है कि ये महसूस कर रहे हैं। सो ये ऐसे हैवी सा भी फील कर रहे हैं, ठीक है? आगे क्या कुछ पॉसिबिलिटीज़ हैं वो हम देख लेते हैं। इन द नियर फ्यूचर क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं इस रिलेशनशिप में? यूनिवर्स प्लीज़ बताएं, इन द नियर फ्यूचर क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं? इन द नियर फ्यूचर क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं, प्लीज़ बताएं। ओके, नियर फ्यूचर जो पॉसिबिलिटीज़ है यहाँ पर 7 ऑफ वॉन्ड्स है, ओके, 5 ऑफ पेंटिकल्स है, द व्हील ऑफ फॉर्चून, एम्परर एंड 7 ऑफ कप्स। देखो एक्शन तो नहीं दिख रहा मुझे, टू बी ऑनेस्ट। यहाँ पर कार्ड्स आपके सामने, आप भी उन चीज़ों को देख पा रहे हो। एक्शन डेफिनेटली नहीं दिख रहा है, बट मुझे ऐसा ज़रूर दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर आप दोनों के, क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्चून है तो डेफिनेटली एक डिवाइन टाइमिंग रोल प्ले करेगी आपकी कनेक्शन में। और मैं ये भी कहूँगी यहाँ पर कि आपके पार्टनर भी ना सही वक्त का ही इंतज़ार करेंगे। मतलब अब आप उसको बोल लो, डिवाइन टाइमिंग बोल लो, चाहे आप ये बोल लो कि आपके पार्टनर को ऐसा करके डिले होगा कि नहीं अभी सही टाइम नहीं है करके, ठीक है? तो वो चीज़ें मुझे ज़रूर दिखाई देती है, क्योंकि यहाँ पर 7 ऑफ वॉन्ड्स विद 5 ऑफ पेंटिकल्स हैं।
जिसमें मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर को ऐसा लगेगा कि यार मैं उसके लिए स्टैंड नहीं ले सकता, मैं उसके लिए खड़ी नहीं हो सकती, या मैं उसके लिए खड़ा नहीं हो सकता, तो क्या फ़ायदा है उसकी लाइफ में वापस से जा कर के उसको डिस्टर्ब करने का। ठीक है, ऐसी वाली फीलिंग्स आएंगी जहाँ उनका मन करेगा कि मैं चीज़ों को सरेंडर कर दूँ, या फिर जब सही वक्त आएगा तो देखेंगे क्या होता है क्या नहीं होता है। एम्परर एनर्जी यहाँ पर इन कार्ड्स के साथ बता रहा है कि अपनी एनर्जीज को कंट्रोल करते हुए दिखाई दे रहे हैं, अपनी एनर्जीज को हाइड करते हुए दिखाई दे रहे हैं। हालांकि वो ओवर थिंकिंग पूरी करेंगे। 7 ऑफ कप्स बताता है कि ओवर थिंकिंग पूरी करेंगे, नो डाउट। ठीक है, सोचेंगे भी बहुत हर चीज़ को लेकर के, लेकिन एक ऐसी एनर्जी है जहाँ पर वो खुद को होल्ड करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं, एक्सप्रेस करते हुए नहीं दिखाई दे रहे। आपने हमेशा सुना होगा एम्परर बहुत ज़्यादा एक्सप्रेस नहीं करता है, तो ये मुझे दिखाई दे रहा है। अभी कोई एक्शन मैं नियर फ्यूचर देख नहीं पा रही हूँ कि मैं आपको बता पाऊँ। ठीक है, यहाँ पर एनर्जीज दिख रही है कि कोई इंसान है जो अपनी फीलिंग्स, अपने इमोशंस को होल्ड कर रहा है, छुपाने की कोशिश कर रहा है, या उसको लग रहा है कि यार मैं ऐसा नहीं कर सकता तो छोड़ देते हैं, मैं ऐसा नहीं कर सकता तो मैं क्यों जाके उसको परेशान करूँ, अपनी ही ओवर थिंकिंग में अटक के रह जाना। तो वो एनर्जी मुझे दिख रही है इनकी। ओके, सो या थैंक यू सो मच गाइज। ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में, पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।